QFD यानी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब इसका क्या काम है? QFD यानी कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट का तरीका, ध्यान रखिएगा यहां पर क्वालिटी का नाम आया है। और इससे होता क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट यानी क्वालिटी गुणवत्ता प्रबंधन की तकनीक है ये। और इसमें हम क्या करते हैं कि यूजर जो भी बोलता है, यूजर से जो भी हम निकालते हैं, उसको हम रिक्वायरमेंट में तब्दील करते हैं, जरूरतों में तब्दील करते हैं। अब QFD का मतलब यह है कि जो भी यूजर कह रहा है या नहीं कह रहा है, देखिए कह रहा है या जो वो कह रहा है उससे हमें निकलवाना है या फिर उससे हमने अपने निष्कर्ष निकालने हैं, और उसको हमको अपने ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसमें लगाना है, क्योंकि हमें ये जानना है कि कस्टमर के लिए जरूरी क्या है, वैल्यूएबल क्या है। तो QFD में हम करते क्या है, 3 रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा। एक होती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट, एक होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, और तीसरी होती है एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है आपको, तब आप QFD समझ पाएंगे। पहली चीज ये है कि जब आप ये मान लीजिए यूजर है और ये आप है, ये आपका ग्रुप है, जब आप यूजर से मिलते हैं एज अ सॉफ्टवेयर टीम, तो आपको जो रिक्वायरमेंट मिलती है वो है नॉर्मल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है, क्या गोल्स है, क्या चाहते हैं वो, ये सब आप उनसे पूछ लेते हैं। उसके बाद कई चीजें ऐसी आती हैं जो हमारी होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट वो है जो यूजर आपको नहीं बताएगा, वो ये कहेगा, वो यह सोचेगा ये तो एक्सप्लिसिट है, ये तो ऑब्वियस है, तो होना ही चाहिए। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। अब ये जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट उसने नहीं बताई है, इसी को आपको QFD लेके तब्दील करना है उसके रिक्वायरमेंट में। एक और तरीके की रिक्वायरमेंट है जिसे हम कहते हैं एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। ऐसे रिक्वायरमेंट जो अगर हम यूजर को दें या यूजर जो सोचता है वो खुश हो जाएगा, मतलब आप उसको इतना बेहतरीन चीज दे देंगे जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। QFD टेक्निक में सबसे जरूरी यह है कि QFD जो है वो केवल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, ये सब जगह लगाई जा सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के इलिसिटेशन में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में नहीं, रिक्वायरमेंट के इलिसिटेशन में, मतलब रिक्वायरमेंट को समझने में और रिक्वायरमेंट को बनाने में, उनकी जरूरतों को, उनकी रिक्वायरमेंट नीड्स को बनाने में ये QFD टेक्निक काम में आती है। तो QFD करती क्या है? इसमें कस्टमर से जो इंटरव्यू हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, और ऑब्जर्वेशन, सर्वे लिया जाता है। भाई कोई आपने कागज लिख के दे दिया, इसमें उनसे पूछ लिया, या आपका जो पुराना हिस्ट्री है, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना हो, या उसी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल डेटा वो निकाल के लाते हैं आप, तो वो रॉ डेटा होता है जो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में या जानकारी लेने में इसका इस्तेमाल करते हैं। QFD एक्चुअली ये सब करता है। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो डेटा आपने ले लिया, ये सारे तरीके से जो डेटा ले लिया, इसको आप टेबल ऑफ रिक्वायरमेंट में, यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है, टेबल ऑफ रिक्वायरमेंट में रखते हैं। इसको हम टेबल ऑफ रिक्वायरमेंट कर देते हैं, और इसी को हम कहने लगते हैं, ये जो टेबल है इसको हम कहने लगते हैं वॉइस टेबल, और या कहे कस्टमर वॉइस टेबल। कस्टमर ने क्या क्या बताया, और फिर इस टेबल को हम रखते हैं स्टेक होल्डर यानी कि जो यूजर है या जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके समक्ष, उसके सामने इसको रखते हैं। और उसके बाद QFD हम डायग्राम्स बनाते हैं, मैट्रिसेस यानी कि रो कॉलम, जैसे अभी ये बनाया हमने, और इवैल्यूएशन मेथड से अलग अलग। उससे फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो यूजर ने दे ही दी है। अब मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट बताई थी, एक आपकी एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट और एक है एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों निकालने की कोशिश की जाती है और यूजर को ये समझाया और बताया जाता है। तो ये है QFD का पूरा तरीका। थोड़ा सा इसमें ज्यादा टेक्निकल जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा।